यह सुबह का नाश्ता, चाय और इन सभी साथियों का यहाँ जमावड़ा आप देख रहे हैं। हमारे अध्यापक साथी नए पुराने जो बहुत दिनों में मिलते हैं, ऐसे समय में जब इनसे मुलाकात होती है तो बहुत अच्छा लगता है। आज का जो आयोजन है, जो प्रायोजन है, वह है मालवा की धरती पर, मालवा की वैष्णो देवी कही जाने वाली मां भादवा माता के परिसर में पाटीदार धर्मशाला में आयोजित आजाद अध्यापक संघ का एक शानदार अधिवेशन। जी हाँ साथियों, अधिवेशन इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि इसमें प्रांतीय पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हो रहे हैं और आज उपस्थित हो रही है यहाँ आजाद अध्यापक संघ की प्रांतीय अध्यक्ष शिल्पी सिवान, जो यहाँ उपस्थित हो चुकी हैं। अभी आप इस गाड़ी में देख रहे हैं और उनके स्वागत के लिए सभी हमारे साथी आतुर थे। जब वे गाड़ी से उतरती हैं तो फूलों से, पुष्पों से इस प्रकार से उनका स्वागत किया जाता है कि वे आत्मविभोर हो उठती है। मां भादवा माता के इस प्रांगण में जब हमारे अतिथि यहाँ उपस्थित होते हैं तो अतिथि देवो भव के भाव से हम उनका स्वागत और सत्कार करते हैं। फूलों की यह वर्षा बहुत देर तक चलती रही। खुद शिल्पी सिवान इस बात से हतप्रभ थी कि इतनी फूलों की वर्षा मुझ पर की जाएगी, यह उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर भी आत्मीय स्वागत से, आत्मीय अभिनंदन से वे गदगद हो उठी। शिल्पी सिवान का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। जिन्होंने अध्यापकों के लिए, अध्यापकों के हित में जब आंदोलन चल रहा था, उस समय अपने श्रृंगार का एक विकल्प, अपने श्रृंगार का एक अंग, सिर के बाल का मुंडन करवाकर, केश का मुंडन करवाकर उन केशों की आहुति सिर पर इसलिए दे दी थी कि वे प्रदेश सरकार से चाह रही थी कि हमें पुरानी पेंशन दी जाए। शिल्पी सिवान एक मासूम सा चेहरा, जो अपनी बहनों के साथ मिलकर मुस्कुराते हुए सेल्फी लेने का आनंद भी ले रही हैं, किंतु अंदर से एक दृढ़ निश्चयी महिला है यह शिल्पी सिवान। किसी परिचय का मोहताज नहीं, जिन्होंने सरकार से, शासन से लड़ते हुए एक लंबे समय तक अपने दृढ़ निश्चयी होने का सबूत दिया है। तो साथियों, देखते हैं आगे की। हेलो गाइस, आप देख रहे हैं मालवा का मोती यूट्यूब चैनल। मैं हूं हारून अंसारी। आप देख रहे हैं शिवानी मैडम अभी यहाँ उपस्थित हो चुकी है और सभी हमारे अध्यापक साथियों से मुलाकात कर रही है और उसके बाद ये मंच पर पहुंचेगी। आज हम सभी भादवा माता, जो मालवा क्षेत्र की वैष्णो देवी माँ भादवा माता कहलाती है, यहाँ शिवानी मैडम आ चुकी है। अभी जस्ट आप मेरे पीछे देख रहे हैं, सभी अध्यापक साथियों से मुलाकात कर रही है। इसके बाद ये मंच पर पहुंचेगी, स्वागत होगा। तो निश्चित ही आप लोग इस बात के लिए इंतजार कर रहे हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत दूर दूर से हमारे अध्यापक साथी यहाँ हैं और ठीक मेरे पीछे शिवानी मैडम आ चुकी है। तो हम जो है अभी शीघ्र यहाँ मंच पर पहुंचने वाले हैं। तो साथियों, मालवा का मोती यूट्यूब से जुड़े रहे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें और पूरे वीडियो को एक साथ देखें। तो निश्चित ही बहुत जल्दी हमारे बीच में शिवानी मैडम ठीक मेरे पीछे यहाँ आपको दिख रही है और उसके बाद में मैडम आपके सामने मंच पर उपस्थित होगी। तो निश्चित ही हम आज शिवानी मैडम को पूरा सुनेंगे और उनके इस वीडियो को देख करके आप स्वयं पता लगा लेंगे कि क्रमोन्नति और वरिष्ठता के लिए क्या कोशिशें की जा रही है। चलते आगे की ओर। महिलाओं की अपार भीड़ है और यह नारी शक्ति ही आज हमें पुरानी पेंशन दिलवा सकती है। शिल्पी सिवान मैडम ने अभी कुछ देर पहले एक एक महिला से यहाँ आकर मुलाकात की है और उनको जताया है कि नारी शक्ति ही हमें अपनी मांगों की ओर ले जाएगी, अपनी मांगे मनवाने के लिए तैयार करेगी। और आजाद अध्यापक संघ के बैनर तले आज हम उनसे पुरानी पेंशन, वरिष्ठता, क्रमोन्नति को लेकर के चर्चाएं सुनेंगे, बातचीत सुनेंगे। वे क्या कहती है, शासन से वो किस प्रकार से डिमांड कर रही है, ये सारी बातें आप लोगों को सुनना है। वीडियो पर पूरे बने रहें। यदि वीडियो पर आप नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और देखते हैं इस कार्यक्रम। बहुत संघर्षशील रहे हैं, बहुत संघर्षशील रहे हैं। हम भी 98 में ही है और भोपाल के आपके सारे आयोजनों को में हम सम्मिलित हुए हैं
और आज आपको सुनने के लिए, और ये उत्सुकता जरूर है कि अब हमारी डिमांड को किस प्रकार से शासन पूरा करने जा रही है। निश्चित ही संगठन की ओर से बहुत अच्छे प्रयास हो रहे होंगे। तो चलते हैं साथियों आगे की ओर। अध्यापकों का मोनोटाइप चैनल है मालवा का मोती यूट्यूब चैनल। मंच पर पहुंचते ही शिल्पी सिवान ने सभी का अभिवादन किया और इस बात के लिए सभी साथियों को प्रेरित कर दिया कि आज हम वरिष्ठता और क्रमोन्नति के लिए जो कुछ भी बोलेंगे उसे आप आत्मसात करें। इससे पहले ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी मां सरस्वती और क्रांतिकारी वीर चंद्रशेखर आजाद के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया गया, उनकी पूजा अर्चना की गई। सरस्वती मां के चरणों में यह वंदन किया गया कि हमें वरिष्ठता और क्रमोन्नति जैसी वरीयता दी जाए, और आजाद से यह संकल्प लिया कि हमें इस संघर्ष में अपनी धैर्यता के साथ में अपनी वीरता का बखान करने के लिए उत्प्रेरित करते हुए हमें ऐसा बल दे कि हम शासन से अपने अधिकारों को प्राप्त कर लें। मां शारदा और चंद्रशेखर आजाद की इस वंदना, पूजा अर्चना के बाद मां शारदा के सम्मुख सभी ने नमन करते हुए, हाथ जोड़ते हुए यही प्रार्थना की कि इस मंच से पूरे प्रदेश के हमारे अध्यापक साथियों को यह प्रेरणा मिले कि जल्द से जल्द हम शासन से अपना हक मांग सके। इसके बाद सभी साथियों का परिचय हुआ, उनका स्वागत सत्कार हुआ। यह आजाद संघ की जिला टीम है जिन्होंने एक सप्ताह पूर्व से ही अथक प्रयासों के बाद यह मंच सजाया है, और इस पांडाल में बैठे हैं हमारे नीमच जिले के और आसपास के हमारे अध्यापक साथी जो इस बात को सुनने के लिए आए हैं कि हमें वरीयता कब मिलती है, वरिष्ठता कब मिलती है, क्रमोन्नति कब मिलती है। ऐसे आयोजन में जो भी साथी यहाँ पहुंचते हैं, चेहरे पर तो उनके मुस्कुराहट रहती है, लेकिन सबके हृदय में, सबके मन में एक दर्द है, एक अकुलाहट है, एक व्याकुलता है कि शासन हमारे साथ इस प्रकार का दोहरा व्यवहार क्यों कर रही है। जबकि अन्य कई राज्यों में पुरानी पेंशन तक लागू हो चुकी है, लेकिन यहाँ पुरानी पेंशन की बात अभी ना करें। हमारी क्रमोन्नति और वरिष्ठता जो हमारा अधिकार है, जो नियमों के अंदर आता है, उसे भी शासन लागू नहीं कर रही है। तो इसी उद्देश्य के साथ यहाँ सभी इकट्ठे हुए हैं कि हमें इन पदाधिकारियों से क्या आश्वासन मिलता है, और इन पदाधिकारियों को इन साथियों की भीड़ देखकर अंदर एक आत्म चेतना जागती है और इनको बल मिलता है, और यह शासन से अपने साथियों के लिए मांग करने के लिए, अपने साथियों के हित में लड़ाई लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए आगे आ जाते हैं। जहां तक हम नारी शक्ति की बात करें, आज इस पंडाल में नारी शक्ति ने भी अपनी उपस्थिति, जोरदार उपस्थिति देकर सबको हतप्रभ किया है। तो निश्चित ही इस आयोजन में आज हम अध्यापक साथी बहुत कुछ सुनेंगे उन पदाधिकारियों से, उन प्रतिनिधियों से और उन आजाद संघ के वीर सपूतों से। मैं वीर सपूत इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो भी संघर्ष करता है वह वीरता के साथ करता है, उसके अंदर एक जुनून होता है। जब इस प्रकार के साफों से या इस प्रकार के उनके शीश को सजा करके उन्हें गौरवान्वित किया जाता है, तो फिर उनके अंदर आत्मबल का जागरण हो जाता है। तो निश्चित ही साथियों, यह जो साफा पहनाया जा रहा है, पुष्पहार से इस प्रकार से जो स्वागत किया जा रहा है, इसका मान और सम्मान रखने के लिए शिल्पी सिवान निश्चित ही शासन से कर्मठता के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में मांग करेगी कि हम जो चाहते हैं, हम चाहते क्या हैं। हम अभी पैसा नहीं चाह रहे हैं, हम अभी पुरानी पेंशन की मांग नहीं कर रहे हैं, हम अभी कर रहे हैं जो हमारे नियमों के तहत, नियुक्ति के दौरान नियमों के तहत जो हमें मिलना चाहिए था, उसे भी शासन ने छीना हुआ है। हम उसकी मांग कर रहे हैं, क्रमोन्नति की मांग कर रहे हैं, वरिष्ठता की मांग कर रहे हैं। तो यहाँ
मंच पर हमारे जिले के कई साथियों ने इन प्रांतीय पदाधिकारियों का स्वागत पुष्पहार से किया। ये सारे वह साथी हैं जो आजाद संगठन से जुड़े हैं और मेहनत करते हुए इतने समय के बाद इस पूरे पंडाल को, इस मंच को सजा करके इन सभी लोगों को इकट्ठा किया है। तो ये पुष्पहार जो दिए जा रहे हैं, ये पुष्पहार इस बात का द्योतक है कि हमें बहुत जल्द ये सारे पदाधिकारी हम जो चाहते हुए वह दिलवाएंगे। जहां महिला शक्ति हो, चाहे हमारे नौजवान भाई हो, सब कुछ कहने की चेष्टा रखते हैं। हम देख रहे हैं कवि महोदय कुछ कहने की चेष्टा कर रहे हैं। एक बहन से हमें पेंशन कम मिलेगी कि केश पकड़ देवकी के, केश पकड़ देवकी के, जब कंस ने कारागृह में डाला था, अरे अपने पाप का घड़ा मामा ने निज हाथ ही पर डाला था। कि केश पकड़कर मामा ने जब कारागृह में डाला था, अरे अपने पाप का घड़ा मामा ने निज हाथ में पर डाला था। हुआ अवतार कृष्ण का पापी को सबक सिखाने को, और एक ही मुष्टिक में लगा दिया था कलंकित प्राण। कटे केश फिर अपना चमत्कार दिखाएंगे और हम सबके मामा को फिर से वही नानी याद दिलाएंगे। हम सबके मामा को फिर वही नानी याद दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत। साथियों, राकेश जी पाटीदार, सौरभ जी गोस्वामी साहब, विनोद जी राठौर साहब और ये हमारी पूरी टीम जो सामने बैठी है, सबने कहा कि कार्यक्रम होना चाहिए नीमच में। सभी के निर्णय, नेतृत्व, मार्गदर्शन, टाइम देने के ऊपर है। भाई आपको और आज भोपाल में 5 संगठन इकट्ठे हो रहे हैं, लेकिन सत्य क्या है ये सब जानते हैं। शिल्पी सिवान का त्याग कितना है ये सब जानते हैं। और मैं बहन से मालवा की वैष्णो देवी भादा माता में निवेदन कर रहा हूं, आपसे निवेदन कर रहा हूं, जैसा आपने केस त्याग किया था भारत की, इंडिया के माधवा माता श्री चरणों में नमन करता हूं। इस संगठन को हमें प्रेरणा देने वाली बहन शिल्पी सिवान, जिनके नेतृत्व में हमने वर्तमान जिनकी सरकार चल रही है उनके विरोध में मुंडन की आतंक का टेंशन है, उन्हें केवल शिल्पी का टेंशन है कि यह कहीं मैदान में फिर से ना आ जाए। तो वह तारीख भी अभी शीघ्र आने वाली है। फिर एक बार हमें आगाज करना होगा। यह जो विधायक की टिकट और ये बात करते हैं, मैंने ग्रुप में एक बार किसी ने लिखा था कि तो विधायक की टिकट के लिए किया जा रहा है, तो मैंने की मध्य प्रदेश में एकमात्र संगठन है शिल्पी सिवान जी का, जो किसी विधायक, पार्षद, नगर निगम के ना तो चुनाव लड़ते हैं, ना आकांक्षा, केवल अध्यापक के हित की बात करते हैं। जो हमारा उद्देश्य है उसकी प्रतिपूर्ति हो जाए, वहीं पर हम से श्री गणेश करते हैं और समापन भी हम ही करते हैं। जैसा कि भारत माता की, हमें पेंशन भी मिल सकती है, हमें वरिष्ठता भी मिल सकती है, और हम हमारे इन सारे रास्तों को हमेशा खुले रखना चाहिए और खुले मन से हर मंच के सामने हमें खड़े होना चाहिए, जिससे हम अपनी मंजिलों पर पहुंच सकें। कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगा। तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए तुम्हें हम शिक्षक नजर नहीं आते। तुम्हारी राह में मिट्टी के घर नहीं आते, इसीलिए हम शिक्षक तुम्हें नजर नहीं आते। जिन्हें जरूरी है हम अध्यापकों को वो समझें, जिन्हें जरूरी है हम अध्यापकों को वो समझें, उन्हीं को हमारे आंख में आंसू नजर नहीं आते। क्या बात है। इन 2 शब्दों से चेतावनी देते हुए कहता हूँ, खुशी की आंख में आंसू तुम भी रखना। वाह। ये शिवराज सिंह चौहान के लिए कह रहा हूँ। तो खुशी के आंसू तुम्हारी आंख में तुम भी रखना, बुरे जमाने पूछ कर नहीं आते। बहुत बढ़िया। बुरे जमाने पूछ कर नहीं आते। एक चेतावनी भी है कि आदरणीय आप हम लोगों की वरिष्ठता दे दीजिए, हमें क्रमोन्नति दे दीजिए, हमें पदोन्नति दे दीजिए, साथ में हमें हमारा
जो अधिकार है, पेंशन, वो भी दे दीजिए, क्योंकि बुरे जमाने का भी कुछ करें। क्या बात। धन्यवाद। मैं हमारे संगठन के प्रांतीय उपाध्यक्ष भाई समरथगिर गोस्वामी को भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, निवस की पावन धरा पर महामाया भागवता के दरबार में आप सभी का आजाद अध्यापक संघ जिला निवस की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। साथियों, ये जो मंच नजर आ रहा है, इसमें जितने भी कैडेट नजर आ रहे हैं, वो अपने आप में यूं कह सकते हैं कि सब शाही ग्राम की मूर्तियां हैं। कार्यक्रम जो आप देख रहे हैं, ये जो मोटा प्लेट लगा है, इस प्लेट से ही बहुत सारे उदाहरण हमारे अंदर। एक बार माता जी का जयकारा दोनों हाथ उठाकर जोर से लगाए, बोले भागवत माता की। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। आज आप सभी को विदित होगा, किंतु संघर्ष कहीं भी हो, ईमानदारी से हो और सहयोग की भावना से हो। आज इस नीमच के मंच में हमारे जिला अध्यक्ष, प्रांतीय पदाधिकारी इसलिए आपको नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि आज हमारे दिशा निर्देश अनुसार सारे पदाधिकारी आज भोपाल में एनओपीएस का जो कार्यक्रम चल रहा है, संयुक्त मोर्चे का जो कार्यक्रम चल रहा है, उसमें सहभागिता कर रहे हैं। दोस्तों, हम सबका मकसद एक ही है कि नियुक्ति दिनांक से हमें वरिष्ठता प्राप्त हो और पुरानी पेंशन का लाभ हो, गर्भवती का लाभ हो। सभी कर्मचारियों को अलग अलग बुलाकर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किसी भी रूप में दे रहे हैं। हमारे कर्मचारी साथी, वो आजाद का संघ हो, एनओपीएस का हो या संयुक्त मोर्चे का हो, सब ने अपने स्तर से प्रयास किया है और भोपाल में शिवराज सिंह चौहान जी से मिलने की कोशिश की। सबने अपना निवेदन सब किया है। मध्य प्रदेश की सरकार से बहन शिल्पी सिवान ने मनोहार लगाई है और ये मनोहार इसलिए लगाई है कि मामा जी, आपने तो हमें पहले भी दिया था, परंतु आज हमको सबसे महत्वपूर्ण जो कड़ी है, हमारे बुढ़ापे के सहारे की जरूरत है। आज हमारे कई साथी रिटायरमेंट के कगार पर है, जो कि 3,000 2,000 रुपए उन्हें पुरानी पेंशन के रूप में मिलेगी और वो हमें नहीं चाहिए। हमें पुरानी पेंशन वही चाहिए जो हमारी अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने बंद की थी। किंतु मैं ये कहना चाहता हूं हमारे नानाश्री से कि आपने अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जो 2004 में बहुत बड़ी भूल हुई थी, कर्मचारियों की पेंशन बंद की थी, उस पेंशन को आप चालू करने में 56 इंच का सीना कब दिखाएंगे और हमारी पेंशन पुरानी कब, हमारी जो वरिष्ठता है 2018 से शुरू कर दी है। मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि बहन शिल्पी सिवान ने माननीय मुख्यमंत्री जी से विनय किया है और अनुरोध किया है कि मामा जी, हम आपकी लाडली रहना है, तो आप हमारी ये बात सुनिए। जय आजाद। तो साथियों, एक लंबे समय तक चले इस अधिवेशन में हमने सभी को सुना, कविता भी सुनी, शेर व शायरी भी सुनी और संघर्ष करने वाले पदाधिकारियों के उद्बोधन भी सुने। शिल्पी सिवान मैडम के उद्बोधन का एक वीडियो पहले से ही तैयार होकर के यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे भी सुने और यह तय करें कि अब हमें घर में बैठे रहना है या इन लोगों के साथ रह करके संघर्ष में उतरना है। तो साथियों, आपने वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए धन्यवाद और इसी प्रकार के हमारे अन्य वीडियो भी आप देखें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट्स भी करें कि हम और क्या आपको किस प्रकार के वीडियो दे सकते हैं। हमारे जो साथी ये सारे जुड़े हुए हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे जिले के अध्यापक साथी, अधिकांश साथी इस चैनल से जुड़े हुए हैं और सभी हमें देखते हैं, सुनते हैं और निश्चित ही इससे एक बात यह पता चलती है कि सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया पर भी हम अपनी बात को रखकर शासन के सम्मुख तक या अपने साथियों तक या समाज में
या परिवेश में किस प्रकार से अपनी बात को रखकर उनको इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। तो निश्चित ही भादव माता के इस अधिवेशन की सफलता का श्रेय आजाद अध्यापक संघ के हमारे सभी जाबाज साथियों को जाता है। उन सभी को ढेरों बधाइयाँ, शुभकामनाएं और शिल्पी सिवान और उनकी टीम को भी बधाइयाँ और हमारी माँ भादवा से प्रार्थना है कि शीघ्र अतिशीघ्र हमें पुरानी पेंशन, वरिष्ठता और कर्मोन्नति मिले। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे फिर दोस्त।